दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों ज्ञानो स्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आप अच्छे से आज तिल के लड्डू पतंगबाजी कर लें और अपनी तैयारी में वापस जुट जाएं। तो दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही थी और मैथमेटिकल फिजिक्स में अपन ने मैट्रिक्स स्टार्ट कर दी थी और जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी साधारण इन्फॉर्मेशन कल अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कल अपन ने एक कंसेप्ट क्लियर की थी, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं और इस पे ऑर्डर दे रखा है पंक्ति तो 5 और कॉलम 6। ठीक है, इसमें पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल सब मैट्रिसेस। मैक्सिमम पॉसिबल सब मैट्रिसेस पूछी है तो इसका अपन ने डायरेक्ट सॉल्यूशन किया था, आपको याद होगा 2 to the power m-1 नंबर ऑफ मैट्रिसेस। सब मैट्रिसेस कितनी होगी? बराबर, या इसको अपन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस इक्वल्स टू 2 to the power m-1 इंटू 2 to the power n-1। m यहाँ कॉलम मान लो चाहे पंक्ति मान लो और n यहाँ क्या है? एक कॉलम है तो दूसरी पंक्ति है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 2 की पावर 5 -1 और इंटू 2 की पावर 6 -1। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32 में से एक गया तो कितना हो गया? 31। और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है? 64 में से एक गया तो 63। और दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये 1953। कितनी मैट्रिसेस आ जाएंगी? सब मैट्रिसेस आ जाएंगी 1953। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब 1953 और इस हिसाब से अपन देखते हैं और अपन ने कभी फिजिक्स में पढ़े नहीं होते हैं तो अपन को ये समस्या हो जाती है। अब दोस्तों देखिए आगे अपन बात करते हैं क्रेमर रूल। किसकी बात करते हैं अपन? क्रेमर रूल की बात करते हैं कि क्रेमर रूल डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्रेमर्स रूल फॉर डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसके कैलकुलेट करने के लिए क्रेमर्स रूल अपन जानते हैं। तो दिस रूल जो मैं नया रूल बता रहा हूं, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ओड। इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ओड, कि ये रूल कहाँ एप्लीकेबल है? जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? ओड हो। जैसे A11, ठीक है, ध्यान से, A12, A13। डिटरमिनेंट जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं तो दो खड़ी लाइनों के बीच में इसको एलिमेंट को डिनोट करते हैं, A21, A22, A23। ऐसे ही A31, A32 और दोस्तों क्या हो गया? A33। ठीक है, तो एक नया तरीका है इसको निकालने का कि देखो ये जो एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट, ये प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। फिर क्लॉकवाइज जो चलेंगे, जैसे ये तीन एलिमेंट आने, ये प्लस हो गया। फिर A12 और यहाँ ये दो तो आ गए तो एक ये बचा, ये भी प्लस होगा। फिर ये एक, यहाँ ये दो बच गए तो ये भी प्लस होगा। यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से बराबर डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ तो क्या होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई, A11, A22, A23, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वो अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है, ये गायब, इसको इससे, वो अपना पुराना तरीका है। लेकिन ये नया तरीका अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज, घड़ी की चलने की दिशा में क्लॉकवाइज चल रहे हैं अपन। तो देखो तीन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, A11, A22, A33, फिर प्लस
प्लस मैंने बोला है A12 A23 और इसमें एक एलिमेंट हो रहा ना तो A31 प्लस A13 A21 और A32, ये तो हो गए सारे प्लस वाले। ठीक है, अब नेगेटिव इसके जस्ट ये वाले सारे चलने क्लॉकवाइज ही, ये माइनस। ठीक है, तो माइनस A13 A22 और A31। समझ में आ गई बात। फिर यहाँ देखो दो एलिमेंट हैं, ये दो आ गए तो अब एक ही आना है, तो ये एक, ये भी माइनस, तो माइनस A23 A32 और एक एलिमेंट कौन सा हो गया A11। फिर माइनस ये एक बच गया तो ये दो, ये भी माइनस, तो ये कौन कौन से हो गए A33 A21 और A12। ये इसका क्या हो गया क्रेमर रूल का। ठीक है, इसको करने का तरीका कैसे अपन करेंगे, देखिए मैं वापस इसको अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छे से समझना है। तो जैसे ओड मैट्रिक्स कोई आती है तो आपको 1 सेकंड में ही, 1 मिनट में मतलब क्रेमर रूल पता चल जाएगा। जैसे मान लो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है भाई, एक तो ये मैट्रिक्स होगी, इसका अपन प्लस वाले डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूँ, प्लस वाले। तो देखो प्लस वाले ये तीनों मैंने बताया ये प्लस, तो प्लस वाले लिख रहा हूँ A11 A22 A33 प्लस, ये देखो ये दो हैं और ये इसके साथ में तीसरा है, तो A12 A23 A31। जो इसमें बताया उसी को वापस मैं करके बता रहा हूँ अलग अलग, कि प्लस वाले एक तरफ और माइनस वाले एक तरफ। यहाँ देखो एक एलिमेंट है, दो ये रहे, तो ये क्या आ गया प्लस A13 A32 और A21, ये तो आ गए तीनों प्लस के ऐसे। ठीक है, और दूसरा माइनस वाले देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो ये देखो ये माइनस, तो माइनस के अलग लिख रहा हूँ माइनस वाले अलग लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, माइनस A13 A22 A31 हो गए। फिर ये दो एलिमेंट आ गए, फिर एक लेना है, तो माइनस, ये भी अपने हिसाब से जुड़ रहे हैं लेकिन ये नेगेटिव में जुड़ रहे हैं। ठीक है, माइनस A23 A32 और A11, क्या हो गया दोस्तों A11 हो गया, और फिर ये A33 और ये हो गया, तो माइनस A33 A21 A12, ये हो गए माइनस में। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, और क्रेमर रूल क्या कह गया कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये तो प्लस यानी A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31, ठीक है भाई, प्लस A13 A32 A21 माइनस A13 A22 A31 माइनस A23 A32 A11 माइनस A33 A21 A12। समझ में आ गई बात। तो एक तो अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है कि A11 फिर ये वाला गया, ये वाला इसको इससे तो भी वही रिजल्ट आना है, और ये अपन ने आज नया तरीका सीखा है। फिजिक्स वाले तो मेरे हिसाब से पहली बार ही देख रहे होंगे ये तरीका, कि डिटर्मिनेंट निकालने का ये तरीका है कि ऐसे, इसको ध्यान से देखिए कि ये ऐसे प्लस फिर ये दो एलिमेंट, फिर ये एक तीसरा एलिमेंट प्लस फिर ये एक एलिमेंट और ये बीच वाले दो एलिमेंट, ये तो होंगे प्लस ऐसे, और जैसे इसका ऑफ डायगोनल ये माइनस, फिर ये दो एलिमेंट ये माइनस, फिर ये एलिमेंट ये माइनस। तो ये एक नया तरीका हो गया डिटर्मिनेंट निकालने का। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये अपन ने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इसका मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपन ने निकाल लिया। अब इसको कैसे लिखें अपन, देखो ध्यान से, A11 एक तो यहाँ है और एक A11 कहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, बराबर डिटर्मिनेंट चल रहा है मैट्रिक्स का, क्या चल रहा है दोस्तों, डिटर्मिनेंट। तो इसको मैंने लिख दिया A11 कॉमन ले लो, बचा क्या A22 और A22 A33 माइनस
A23 और A32 ये बच गया। ठीक है भाई। फिर बीच वाला माइनस का था तो माइनस A12, क्या ले लिया अपन ने, A12 अपन ने कॉमन ले लिया। एक तो ये रहा A12 और एक A12 ये रहा, तो A12 कॉमन लिया तो क्या बचा, A33 A12 माइनस कॉमन लिया है ना, तो A33 A21 माइनस A12 A23 A31 A23 A31 ये ले लिया माइनस A12 और प्लस A13। तो यही तो एलिमेंट है A11 A12 A13, वो मैं अभी करके बताऊंगा। अपने वाला जो ट्रेडिशनल है वो ऐसा ही आएगा। A13 और A13 कॉमन ले लिया प्लस का, तो A13 देखो ये रहा और ये रहा, तो A13 क्या आ गया, A32 A21 माइनस A31 और A22 ये आ गया। ठीक है, ये अपन ने नए क्रेमर रूल से निकाला। और अपने वाला ट्रेडिशनल जो तरीका है, जो पुराना तरीका है, वो भी देखिए। डिटरमिनेंट निकालने का जो आज तक अपन पढ़ते हैं, क्या है भाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है भाई, निकाल रहे हैं तो A11, अब अपन कहते हैं कि ये एक पंक्ति गई, ये कॉलम गया, A22 A33 माइनस A23 A32। देखो वो पहले ये लाइन है, यही है। ठीक है, फिर बीच वाले में माइनस A12, ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, A21 A33 माइनस A23 A31 और प्लस ये वाला, ये कॉलम, ये पंक्ति ये कॉलम गया, तो A13 तो A21 A32 माइनस A31 A22। देखो यही आ गया सेम टू सेम। तो चाहे वैसे अपन निकालें चाहे वैसे निकालें, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और उसकी दोस्तों आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो वो नए के बराबर आप लोगों को टाइम मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि एक बार आपको अजीब लगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। पहले जब मैंने पढ़ा था तब भी मेरे को अजीबोगरीबी लगा था कि यार मैंने तो ये ट्रेडिशनल पढ़ रखा है और ये कहाँ से आ गया, लेकिन वो आसान है। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको A12 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A22 A33 और A32 या A23 और A32, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A22 A33, फिर माइनस A12, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, A21 A23, ठीक है, और A33, ठीक है, और A31 और प्लस का A13, इसको अपन ने क्या लिखा, A31 A32 और A21 और A22। ठीक है, और इसको इक्वल्स टू ये A11 बराबर, देखो दोस्तों ये तो है A11, ठीक है, और इसको अपन क्या लिखेंगे, कोफैक्टर। ये क्या हो गया, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। पहले एलिमेंट का जब कोफैक्टर अपन निकालते हैं तो ये पंक्ति गई, ये कॉलम गई, ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको अपन कह देते हैं के कैपिटल A11 कोफैक्टर प्लस माइनस A12 लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे दोस्तों, किसका लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे। ध्यान देना A12 ठीक है, अभी मैं नियम बता दूंगा, प्लस A13 और A13, ये A1 A2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, A1 A12 A13, ये सारे के सारे क्या है, कोफैक्टर। क्या है दोस्तों, कोफैक्टर। ठीक है ना, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसके लिए एक रूल है जो मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, A13 का मतलब क्या है, कौन से एलिमेंट का है, कोफैक्टर ऑफ
A13 एलिमेंट का कोफैक्टर है। A12 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है। और दोस्तों ये वाला किसका है, कोफैक्टर ऑफ A11। इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स में अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर होता है। ये मैट्रिक्स है, ये अपने टेंसर में भी काम किया है, वहाँ भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। देखिए ध्यान से कि जब भी अपन कोफैक्टर निकालते हैं तो अपना पुराना तरीका क्या है कि ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, तो जो बची हुई मैट्रिक्स है उसका सारणिक ये हो गया, ये इस एलिमेंट का A11 का कोफैक्टर कहलाता है। फिर A12 है तो A12 वाली जो रो है ये वाले छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो, तो A21 A23 A21 A23 A31 और A33, ठीक है। ये माइनस कहाँ गायब हो गया, इसके एक रूल होता है कि जब भी अपन कोफैक्टर लिखते हैं तो Aij, ठीक है, बराबर क्या होगा, -1 की पावर I प्लस जे और दोस्तों Mij, ठीक है। तो ये क्या है, माइनर है, ये क्या है, माइनर है। और इसमें जैसे ही चिन्ह लग जाता है तो ये क्या बन जाते हैं दोस्तों, कोफैक्टर बन जाते हैं। यानी पहले ये क्या होता है, माइनर, ठीक है। आई और जे का मतलब क्या है कि आई और जे का मतलब दोस्तों ये, ठीक है। अब देखो यहां पर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1, तो -1 की घात 2, तो यहां प्लस ही है, ठीक है। देखो ध्यान से, माइनस ये रहा, ये -A12, यानी यहां जो ये आया है वो क्या आया, -A12 इंटू -A12 आया है ऐसे, क्योंकि यहां पर देखो पंक्ति तो है एक, कॉलम है दूसरा, यानी 1 2, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, A12 बराबर दोस्तों करोगे तो -1 की घात 1 + 2 और M12, तो -1 की घात यानी -M12 हो जाएगा, और -M12 होते ही ये माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ गई बात कि प्लस कैसे हुआ, ठीक है। और तीसरी अपन बात करें, ये क्या है दोस्तों, A13 का मतलब क्या है, Aij इक्वल्स टू -1 की घात 1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, Mij, यानी ये क्या हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा Mij। तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, A13, ये प्लस का आ गया, तो ये अपने डिसाइड कर दिया, ये अपन ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। और ये क्या है, उस जो मैट्रिक्स अपन ने ली थी 3×3 की, उसका डिटर्मिनेंट क्या है दोस्तों, उसका डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर करनी है, ये आपको आनी भी चाहिए कि कोफैक्टर अपन कैसे डिसाइड करते हैं। कोफैक्टर अलग अलग एलिमेंट का कोफैक्टर अलग अलग होता है, और कोफैक्टर को अपन Aij, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स Aij बराबर -1 की पावर I प्लस जे और Mij। ये दोस्तों क्या कहलाता है, माइनर, क्या कहलाता है, माइनर, ठीक है। माइनर, इसमें I तो क्या है, माइनर Mij, इसमें I का मतलब तो क्या है, नंबर ऑफ रोज, कि कौन से नंबर की रो है, नंबर ऑफ रोज, पंक्ति की संख्या, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। और ये क्या है, कोफैक्टर। अलग अलग मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर है दोस्तों, वो क्या होना है, अलग अलग होना है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कि जैसे मैट्रिक्स आपने अलग ले ली तो उसके हर एलिमेंट का अपना क्या होता है, कोफैक्टर होता है। तो यहां से क्या आ गया दोस्तों, एक रूल आ गया, क्या आ गया कि एलिमेंट और उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट प्लस उसका कोफैक्टर। तो आप ध्यान से देखोगे तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ गई कि मान लो ये आपके पास में मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये एलिमेंट और इन्हीं एलिमेंट के इनके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। ये एलिमेंट चाहे इनके खुद के कोफैक्टरों को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी किसके बराबर देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये एलिमेंट और इनके कोफैक्टरों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो होगी पंक्ति की बात। ऐसे ही दोस्तों अपन कॉलम की जब बात करेंगे तो ये एलिमेंट और इनके कोफैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये एलिमेंट और इनके कोफैक्टरों का डिटर्मिनेंट क्या देगा, ऐसे जैसे कैसे, जैसे एक तो मैंने लिख दिया, ठीक है, दूसरा मैं लिख देता हूं, वरना आप कहोगे कि सर ने तो बोल दिया लिखा नहीं। तो देखो मैं लिख रहा हूं, यहां ये बात इंपॉर्टेंट है, समझने लायक बात है कि देखो एक लाइन अपन ने लिख दी, ये डिटर्मिनेंट के बराबर चल रहा है,
किसके बराबर चल रहा है, डिटर्मिनेंट मॉडुलस या A11 A कैपिटल 11 प्लस A12 A कैपिटल 12 प्लस A13 A13 कैपिटल, ये आ गया, लिख दिया। फिर दूसरे के लिए लिख रहा हूँ, ये भी इसी के डिटर्मिनेंट के बराबर है दोस्तों, क्लियर हो जानी चाहिए कंसेप्ट। A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23, ठीक है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 यानी A33, यानी वो एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ऐसे ये तो पंक्ति वाले हैं, ऐसे ही दोस्तों केस क्या हो जाएंगे, A11 A11 A21 A21 A31 A31, तो वो भी क्या आएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही आएगा, ठीक है। तो इस बात को एक लैंग्वेज के थ्रू अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं जो काम में अपने आएगा। क्या है, यहां से एक नया नियम रूल आ गया, क्या आ गया, द सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, द सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, द सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or any column with their cofactors is equals to determinant of the matrix, otherwise the value equals to 0, otherwise the value equals to 0, that is अपन ने ये लिख रखा है, ये लिख दिया मैंने। या तो अब जैसे मान लो, लेकिन जैसे A11 आ जाए, A21 आ जाए, A12 आ जाए, A22 आ जाए, प्लस A13 आ जाए, तो A33 आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये A11 एलिमेंट है, ये कोफैक्टर किसका, A21 का है, A12 है, ये A22 है, A13 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आना है, 0 आना है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि यदि एलिमेंट के, चाहे वो पंक्ति हो चाहे कॉलम हो, खुद एलिमेंट के खुद के कोफैक्टर को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर उनका जो योग है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर है। ये जो कंसेप्ट है दोस्तों अपन को आइगन वैल्यू में चाहिएगी, ठीक है ना, तो अपन को ये पढ़ना ही है, ठीक है ना। आपको मैट्रिक्स पढ़ाने के बाद में मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गारंटी है अपनी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये एलिमेंट और इसके कोफैक्टर, ये एलिमेंट और इसके कोफैक्टर, ये एलिमेंट और इसके कोफैक्टर, चाहे पंक्ति हो चाहे कॉलम हो, उन सब का मल्टीप्लिकेशन का सम हमेशा क्या होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और यदि ऐसा नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा, इक्वल्स टू 0। जैसे ये A11 है, A21 किसका कोफैक्टर है भाई, A21 एलिमेंट का है। ये A12 है, A22 किसका कोफैक्टर है दोस्तों, A22 का है। ये A13 है, A33 किसका कोफैक्टर है, A33 का। तो अलग एलिमेंट और अलग कोफैक्टर हो गया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन का योग क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। और अपन ने ये रखा है, देखो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि देखो इसमें A11 एलिमेंट, इसका कोफैक्टर A11, A12 एलिमेंट, A12 कोफैक्टर, A13 एलिमेंट, A13 कोफैक्टर, यानी खुद एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है, और उसी का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, वो इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें चाहे पंक्ति के एलिमेंट हो चाहे दोस्तों कॉलम के एलिमेंट हो, पंक्ति के एलिमेंट हो चाहे कॉलम के एलिमेंट हो, उनका कोफैक्टर क्या होगा। यानी कॉलम के लिए लिख रहा हूं मैं, देखो 4 कॉलम के लिए लिखूं, देखो ये मैट्रिक्स मैं बना देता हूं यहां पर, A11 A12 A21 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है दोस्तों। तो देखो
A11 पहला A11 प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है A21, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा A21 प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है A31, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा A31। तो ये भी किसके इक्विवेलेंट होना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के ही होना है, चाहे कॉलम हो चाहे पंक्ति हो, सेम एलिमेंट के कोफैक्टर को यदि अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा अपने पास में दोस्तों, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट निकालने की क्या होगी, एक सीधी विधि हो गई। ठीक है, और ये जो अपने पास में आया है इसके लिए अपन क्या निकाल देते हैं, एक रूल बना देते हैं। क्या बना दिया अपन ने, एक रूल बना देते हैं जो आप लोगों को रटना है, क्योंकि वो रूल भी काम का है। क्या है वो रूल, कि ये क्या है दोस्तों ये तो है कोफैक्टर, ठीक है, A11 A12, तो इसको पूरे को अपन जनरल लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, A इंटू एड जॉइंट एड जॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी एलिमेंट मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का एड जॉइंट इक्वल्स टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये क्या आ जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगी, जहां A क्या है दोस्तों, A इक्वल्स टू है Aij, एडजॉइंट A वेयर ADJA, एडजॉइंट A क्या है BT, यानी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज, और B यानी Aij आपके पास में मैट्रिक्स है तो उसका क्या हो जाएगा AJI, पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में, तो वो क्या हो जाती है ट्रांस n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ये तो मैट्रिक्स है Aij n क्रॉस n, और J की जगह I और I की जगह J हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, वेयर B इक्वल्स टू Aij, B इक्वल्स टू क्या है Aij, और क्या हो जाएगा n क्रॉस n। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, पहली बात। दूसरा, खुद के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट देगा, तो इस हिसाब से अपन ने इसको क्या लिख दिया, A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A और I यूनिटरी मैट्रिक्स है कल जो अपन ने पढ़ी थी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, या वन बोल सकते हो कि इकाई से मल्टीप्लाई है। फिर एडजॉइंट A का मतलब क्या होता है, जो B जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का मतलब किसी मैट्रिक्स की कॉलम को पंक्ति से, कॉलम की जगह तो पंक्ति लिख दो और पंक्ति की जगह को क्या लिख दो, कॉलम लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा उसका ट्रांसपोज। B क्या है Aij n क्रॉस n, तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा Aji, जैसे ये B है तो इसका ट्रांसपोज BT यानी ट्रांसपोज ऑफ B, ये क्या हो जाएगा Aji n क्रॉस n, इसमें क्या आ जाएगा, J तो आ जाएगा पहले और I आ जाएगा बाद में। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A और यूनिटरी। ठीक है, जहां एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या है B का ट्रांसपोज, और वेयर B इक्वल्स टू क्या है Aij और n क्रॉस, ये आपको बात याद रखनी है, समझ गए। ये मैंने यहां भी लिखवाई है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो A इंटू एडजॉइंट A अपन कर रहे हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं कि भाई ये बात आई कहां से, समझ में आ रही होगी दोस्तों मैट्रिक्स। ठीक है, देखो क्या है A इंटू एडजॉइंट, ये LHS को अपन लेके चल रहे हैं, तो A का मतलब मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है भाई, और एडजॉइंट A का मतलब क्या है, इसके कोफैक्टर। ठीक है, ट्रांसपोज है A11, अब A12 इधर नहीं आएगा, ट्रांसपोज है तो A12 A13 A22 A21 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसमें डायगोनल एलिमेंट है, उन पे कोई फैक्टर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो बराबर ये मल्टीप्लाई में है, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है ये। तो देखो ध्यान से, पहला मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा A11 ठीक है भाई, प्लस दूसरा मल्टीप्लिकेशन A12 प्लस तीसरा A13 और A13, देख लो चाहे A11 A12 A13 A13। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, अभी अपन ने कहा कि भाई ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों
आ गया। फिर दूसरा एलिमेंट निकालेंगे तो ये पंक्ति, ये तो ये क्या है, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23, देख लो सही। तो ये देखो, ये एलिमेंट और कोफैक्टर अलग है, ये एलिमेंट भी अलग है, कोफैक्टर भी अलग है, ये एलिमेंट कोफैक्टर भी अलग है, तो इसका क्या आ जाएगा 0। फिर ये और ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों 0। फिर ये A21 देखो, A21 A11 A22 A12 A23 ये भी अलग, तो ये लो, तो ये यहाँ क्या डिटर्मिनेंट है, ये 0 ये 0 0 और ये वापस क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। बहुत जोरदार रिलेशन आ गया, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों क्या लेना इंप्लाइज, यहाँ से A ले लो कॉमन, तो A कॉमन लगोगे तो तीनों से आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये और ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, आइडेंटिटी, यानी ये क्या होगी आई होगी, कल अपन ने पढ़ा था यूनिटरी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो A इंटू एड जॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया जिसका प्रूफ अपन ने कर लिया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई, ठीक है। तो A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, याद रखेंगे बात को। A इंटू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A का मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स होगी B उसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब है पंक्ति को कॉलम में कर दो और कॉलम को किस में कर दो, पंक्ति में कर दो, ठीक है। अब अपन एक नया रिलेशन और देखते हैं, चूंकि क्या है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेंट A और क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स, दोनों तरफ अपन किसका मल्टीप्लीकेशन कर दें, मल्टीप्लीकेशन बाई A इनवर्स, यानी इधर A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी किसका मल्टीप्लाई कर दिया, A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब आप जानते हो A इनवर्स या A इनवर्स A बराबर क्या होता है भाई I, तो इंप्लाइज दैट, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग इन बोथ साइड बाई A इनवर्स, A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स A एड जॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A और I और A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स है, ये क्या हुआ I एड जॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A I और A इनवर्स, ये I से I दोनों तरफ से कट गया, तो A इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया, A इनवर्स इक्वल्स टू एड जॉइंट A और बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन, A इनवर्स बराबर एड जॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट हो गया, काम में आता है। A इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, एड जॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। क्या आ गया, A इनवर्स इक्वल्स टू एड जॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट ऑफ A, समझ में आ गई बात, याद रखो। अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इतना इतना अपन ने पढ़ लिया, समझ में आ रही होगी मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है, इफ द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A and its inverse are integer, then the determinant of A, then the determinant of matrix number, option first, can take any integer value, can take any integer value, second, can take any rational value, any rational value, third, can take only नेचुरल वैल्यू, ठीक है। और ऑप्शन है आइदर
आइदर +1 और -1। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगले ने दे दिया। इंटीजर का मतलब क्या है? नंबर होते हैं इंटीजर जिसमें प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की संख्या भी होती है। ठीक है, नेचुरल वो जो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी। तो देखो आंसर, देखो इसका सॉल्यूशन। अपन को कोई मैट्रिक्स दे दिया ए, इसका मतलब क्या है? Aij और n क्रॉस n की मैट्रिक्स अपन को दे दी। क्योंकि अपन को डिटरमिनेंट निकालना है तो दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। और Aij बिलोंग्स टू इंटीजर z। ठीक है, z का मतलब है इंटीजर नंबर। ठीक है, ऐसे ही ए इनवर्स भी अपन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Bij और n क्रॉस n। ए इनवर्स निकालेंगे तो वही कोई मैट्रिक्स आएगी तो उसको अपन Bij मान लेते हैं, और Bij बिलोंग्स टू इंटीजर z। ये भी हो गया। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू इंटीजर और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू आई जानते हैं। और क्या बोला है अगले ने? इट्स इनवर्स आर इंटीजर देन द डिटरमिनेंट ऑफ, इफ द इंटीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स इनवर्स आर इंटीजर देन द डिटरमिनेंट ऑफ। तो देखो क्या होगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आई अपॉन ए आ जाएगा। यहां से देखो इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू आई अपॉन ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर आई अपॉन ए का है। ठीक है, इसको अपन ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आई अपॉन ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, और ये आई यानी 1 अपॉन ए। ठीक है, यदि इसमें देखो, यदि इसके अलावा क्या होगी, या तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ध्यान से देखो, ए की वैल्यू या तो +1 होगी तो 1/1 बराबर 1। ठीक है, 1/1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। या 1/-1 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। इंटीजर बन रहे हैं दोनों, लेकिन 1 के अलावा यदि इसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लो मैं 2 रख दूं इसकी वैल्यू, तो क्या बन जाएगा? ये 1/2 बन जाएगा ना दोस्तों। यहां तो जैसे मैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बहुत ध्यान से देखें, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आया? 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट आ गया। यहां मैं ए डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो क्या रख रहा हूं? +1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन +1 बराबर 1। ठीक है, और ए की वैल्यू -1 रखूंगा तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा दोस्तों? a बटा -1 बराबर -1। +1 भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है, दोनों आते हैं। इंटीजर z का मतलब दोस्तों क्या है कि ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इधर -1, इधर -2, इधर -3 एंड सो ऑन। ये ऐसे इंटीजर चलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दोस्तों बट डिटरमिनेंट a की वैल्यू यदि 2 हो जाएगी तो a इनवर्स डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। अब ये इंटीजर नहीं रहा 1/2, ये क्या हो गया दोस्तों? रेशनल नंबर बन गई। क्या बन गई? रेशनल नंबर बन गई। तो 1 और -1 के अलावा जितनी भी अपन राशि रखेंगे, 2 रखो चाहे -2 रखो, 3 तो 1/3, 1/4, 1/5, ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी? रेशनल नंबर बन जाएंगी। केवल और केवल क्या होगा इसके लिए? चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? आइदर +1 और -1। ये क्वेश्चन है, इफ द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स इनवर्स आर इंटीजर देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए आइदर +1 और क्या हो जाएगा दोस्तों? -1। ठीक है, आप यहां ये लिख सकते हो कि इनके अलावा यदि कोई वैल्यू होगी तो डिटरमिनेंट है वो रेशनल नंबर बन जाएगा, और रेशनल नंबर बन जाएगा तो अपनी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगी। समझ में आई बात? तो मान लो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपके लिए रामबाण है। ठीक है, वरना तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपन इतना सोच ही नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों सोच इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपना जो मैट्रिक्स है वो अपन इसी हिसाब से पढ़ते हैं एग्जाम में। एमएससी के बच्चे इस हिसाब से पढ़ते हैं कि बस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम आनी है और उस क्वेश्चन को अपन को लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्यों, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट ही लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट adjoint A
एडजॉइंट ए की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन ए है डिटर्मिनेंट ए की घात n, ऑप्शन बी है डिटर्मिनेंट ए की घात n-1, ऑप्शन सी है डिटर्मिनेंट ए की घात n-2 का होल स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों n-2 का होल स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन करें, बहुत आसान है। देखो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर, अभी अपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ए ऑफ आई, पढ़ा है। ठीक है, इसका पूरे का अपन डिटर्मिनेंट ले लें, टेकिंग डिटर्मिनेंट इन बोथ साइड ले लिया, तो ये ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर ए डी जे ए का डिटर्मिनेंट बराबर। अब देखो दोस्तों, यहां से डिटर्मिनेंट ये बाहर निकलेगा, ये ए बाहर निकलेगा तो कितनी पावर लेके निकलेगा, ए एन क्रॉस एन की है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर तो कितनी हो जाएगी एन, और आई का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए इंप्लाइज दैट ए डी जे ए का डिटर्मिनेंट, वहां देखिए डिटर्मिनेंट ए की पावर एन तो है और इसका भाग लगेगा तो ये डिटर्मिनेंट ए ऊपर जाएगा, तो ए डी जे ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ये मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी डिटर्मिनेंट में, प्रॉपर्टी जैसे 4ab तो 4 की पावर 4, यदि उसकी ऑर्डर कितना है 4 है तो वहां ये अपन कर लेंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, बाई रिप्लेसिंग ए को अपन किससे रिप्लेस कर दें, एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर रहे हैं। ए की जगह अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, एडजॉइंट ए, क्योंकि अपन को चाहिए क्या, एडजॉइंट ए। तो देखो डिटर्मिनेंट और लगा हुआ है, तो ए डी जे ए रिप्लेस कर दिया इक्वल्स टू ए डी जे ए की पावर n-1, और ए डी जे बराबर कितना है, यह है, ये तो n-1, और ए डी जे की जगह अपन क्या लिखेंगे भाई, क्या रखेंगे, a की पावर n-1। ए डी जे डिटर्मिनेंट की पावर क्या है, n-1 है दोस्तों, ये ऊपर से ही लिखा है, और इसकी पावर कितनी है n-1, तो ये क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट a की पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर n-1 का होल स्क्वायर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दोस्तों आगे देखिए, तो अपन यहां से इसको जनरल लिख सकते हैं, इसको डिटर्मिनेंट वाले को क्या लिख सकते हैं कि अपने पास में इन जनरल कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट एट सोन कितना, एड डी जे ए, और कितनी अपन लिख देते हैं इसको r टाइम्स, कितनी टाइम्स, r टाइम्स। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, a डिटर्मिनेंट n-1 की पावर कितनी हो जाएगी r। यहाँ कितना था, 2 टाइम्स था। देखो ए डी जे 2 बार लिखा हुआ है तो पावर 2। यदि यहाँ पर मान लो ये आ जाए ए डी जे ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 की घात 3। ये 3 बार आया तो 3 बार, 4 बार आया तो 4 बार, 5 बार आया 5 बार। तो ऐसे ही अपन ने लिख दिया इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितनी टाइम्स, r टाइम्स। तो देन इसका इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए n-1 की पावर r। ये हो गया जनरल, क्या हो गया, जनरल तरीका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू
ए इक्वल्स टू ए आई जे की पावर एन क्रॉस एन ऑर्डर हो गया, और एन इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी जे ए कितनी होगी। ऑप्शन ए है दोस्तों पहला, ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। सेकेंड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। थर्ड है दोस्तों a की पावर n इंटू ए, और फोर्थ है नन, ठीक है। अपन जानते हैं क्या, अपना तो कोई a इंटू ए डी जे एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई, ठीक है। ए की अब चाहता क्या है एडजॉइंट ए, तो ए की जगह अपन किसको रिप्लेस कर दें, एडजॉइंट ए को, ए डी से ए, ठीक है। तो लिख दिया, तो क्या हो गया भाई, ए की जगह एडजॉइंट ए, तो पहला एडजॉइंट ए की जगह क्या लिख दिया एडजॉइंट ए, और दूसरा है ए डी जे ए और ए डी जे ए। एक तो इस ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दिया, और एक इस ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दिया। एडजॉइंट अपनी जगह है ही, ठीक है ना, इक्वल्स टू ए डी जे ए का डिटर्मिनेंट, और ये क्या हो गया ए डी जे ए का डिटर्मिनेंट एक बार ही है, वन टाइम्स ही है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए एन माइनस 1, वन टाइम्स है तो ये आई, देख लो चाहिए, ठीक है। हाँ, अब इसमें दोनों तरफ अपन क्या कर दें, ए का मल्टीप्लाई कर दें, तो अपन क्या कहेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए मैट्रिक्स, तो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया, ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर तो आ गया ए टू दी पावर n माइनस 1 इंटू आई, ठीक है। इंप्लाइज दैट ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए, आपने भी लिखा है ये रहा ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ए इंटू आई, तो इसको अपन लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 और आई और ए का परी मल्टीप्लाई, आई से आई कट्टी हो गया, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए टू दी पावर n माइनस 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, भाग लग गया और इंटू ए ऊपर गया, तो क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 2 और इंटू क्या हो गया ए, एडजॉइंट ए। ये दोस्तों इस हिसाब से क्या आ गया, ये आ गया, और अपना पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अपना पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी अपन बात करते हैं एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स कई बार आता है कि निम्न में से एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन सी है, ठीक है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, समझ में आ रही होंगी बातें। मैट्रिक्स की इस क्लास के अलावा मेरे हिसाब से 2 क्लासें और होंगी, तो मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चाहे नेट का क्वेश्चन करो आप, ठीक है ना। एलिमेंट्री मैट्रिक्स बहुत आसान है, और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि अपन को नॉलेज ही नहीं है। तो क्या होता है, ये मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले अपन ये पढ़ रहे हैं ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो उत्पन्न हो, बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाई यूजिंग only one elementary operation
एलिमेंट्री ऑपरेशन इज नोन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सिंपल ऑपरेशन से यदि वो आ जाए और वाइसा वर्सा, ठीक है। सिंपल ऑपरेशन कौन सी है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसे ये मैंने लिखा है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग ओनली वन एलिमेंट्री, केवल और केवल अपन एक संक्रिया को ही काम में लेंगे, चाहे रो की लो चाहे कॉलम की लो, ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सी है भाई? एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। रो के लिए और कॉलम के लिए क्या है? रो। पहला कि आर आई जो रो है उसको अपन रिप्लेस कर दें आर जे से, एक रो को दूसरी रो से कर दें, या आर आई रो में क्या कर दें अपन कि पहली रो में कुछ न कुछ क्या कर दें अपन दोस्तों, दूसरी रो जोड़ दें, यानी आर आई प्लस आर जे या माइनस आर जे, ये भी ऑपरेशन हो सकती है। या अपन किसी को मल्टीप्लाई कर दें, तो आर आई को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? के आर आई कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ के जो बिलोंग्स टू फील्ड, यानी वो जो क्षेत्र है उसका क्या होना चाहिए? वो एलिमेंट होना चाहिए। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऐसे ही कॉलम के लिए सी आई को रिप्लेस कर दें अपन सी जे से, या सी आई को अपन रिप्लेस कर दें किससे? सी आई टेंस टू सी, ये टेंस टू है, सी आई टेंस टू सी आई प्लस सी जे या सी आई माइनस सी जे, ठीक है। और या तीसरी ऑपरेशन क्या है कि सी आई में क्या कर दें? कोई एलिमेंट सी आई मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो ऑपरेशन है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाती है। और इनमें से चाहे तो ये यूज करें चाहे ये यूज करें, किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो क्या है? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन लगा दें और कोई मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे दोस्तों? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। देखो एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स? सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है आपको, क्या दे दिया? 1 2 0 1। ऑप्शन सेकंड 1 1 0 1। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 1 1 0 -1। और ऑप्शन फोर्थ क्या है? 1 0 3 2 1 0 3 1, सॉरी, ठीक है। इनमें से अपन को ये बताना है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन सी है। तो डेफिनेशन क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या लगाऊं? एक ऑपरेशन लगा दूं। देखो कि ये क्या है मेरा? C1 और ये मेरा क्या है? C2। तो मैं ऑपरेशन यहां लगा रहा हूं कि C2 टेंस टू क्या? C2 टेंस टू, जैसे मान लो इसकी बात करें अपन तो C2 टेंस टू, ये 2 है तो 2C1 की ऑपरेशन लगा के कर सकते हैं अपन। तो C2 टेंस टू 2C2 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? क्या करेंगे? देखो आ रहा है क्या? C2 की जगह C2 में 2C1 तो 0 + 2 और ये C2 टेंस टू 2C1, C2 टेंस टू 2C1, ठीक है ना। ये लगाना पड़ेगा, 2C1 लगाना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं हुआ क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन तो सिंपल है, ठीक है ना। या तो प्लस करो या माइनस करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई है तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं, क्योंकि ये ऑपरेशन लगाएंगे तब ये आएगी। और इसमें क्या? 1 0 0 1 ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। क्या है कि C2 टेंस टू C2 + C1। तो देखो C2 + C1 करोगे तो क्या आ जाएगा? C2 की जगह ये तो 1 0 तो अपनी जगह ही भाई, C1 में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। C2 + C1 यानी इसमें ये जोड़ो तो 0 1 1 और 0 1 1, 1 1 0 1 है क्या? तो ये सेकंड ऑप्शन है। इसमें भी आप लगाओगे तो ये वाली ऑपरेशन भी नहीं आनी है। फिर इसमें आप लगाओगे तो C2 ये वाली ऑपरेशन आनी नहीं है, ये भी नहीं आनी है एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक है। और ये जो आ रही है इसमें क्या लग रहा है? 2।
लेकिन ये एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है। एलिमेंट्री ऑपरेशन तो मैंने ये लिखाई है, वो ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपको ये भी याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स अपन कैसे निकालेंगे, कि ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड दीज ऑपरेशन आर एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और अब हाँ इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और कोई बच्चा यदि मैट्रिक्स को तैयार नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि भाई मैं तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ही करूँगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, तो 2 क्लास वो होनी है पक्का। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं सिंगुलर, ये डेफिनेशन और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हो जाएंगी, डेफिनेशन देख लीजिए। ए मैट्रिक्स ए इज said to be singular matrix if its, बहुत इंपॉर्टेंट है, if its determinant equals to 0, otherwise it is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर का नाम, दूसरा नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। यानी दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिंगुलर। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 देन ये नॉन सिंगुलर और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। दोस्तों ये अपन को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वैसे भी अपने काम की है, और अपन रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जब रैंक डिसाइड करेंगे, रैंक का मैं 5 मिनट आपको लेऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में। रैंक डिसाइड करने के लिए भी अपन को ये चाहिए कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, इस बात का अपन को ऑलरेडी पता होना चाहिए, तभी अपन किसी मैट्रिक्स की रैंक को डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से आप संक्रांति, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाओ, कोई पुण्य यदि हो सकता है तो वो करो। और अपने लिए सबसे पुण्य की बात यह है कि अपन बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें, एग्ज़ाम में अपना नंबर आए। बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, पीजीटी केवीएस की भी आ रही हैं, नवोदय विद्यालय की आ रही हैं, ईएमआरएस की भी आ रही हैं, कॉलेज लेक्चरर की निकली गई, फर्स्ट ग्रेड आई गई, सेकंड ग्रेड आई गई। ठीक है, तो आप झूम जाइए और अच्छे से मतलब तैयारी कीजिए। और आप लोगों से, सभी से मेरा निवेदन कि चैनल को अपने जितने भी संबंधित लोग हैं, ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि इस चैनल पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो मैं मेरे दोस्तों को शेयर नहीं करूँगा। देखो मटेरियल सबको अवेलेबल ही होना चाहिए, बराबरी अवेलेबल होना चाहिए, और सबके साथ मतलब अपन शेयर करेंगे तो उसमें आप लोग मेरा ही थोड़ा सा जोश बढ़ा दोगे। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। ओके, आज के लिए इतने, थैंक्स।